हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MKR क्लासेज 287 पर। दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज की तीसरी क्लास आज लेकर आए हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। देरी न करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आओ देखते हैं क्वेश्चन। आओ देखो ये क्वेश्चन, इसको करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसने क्या कहा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का हमको अंतर दिया। अंतर क्या हो, देखो 2 वर्ष का है तो हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे साधारण ब्याज फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, यहाँ पे साधारण ब्याज और यहाँ पे क्या था, ये अंतर। अब देखो यही दिया इसने अंतर ही 480 रुपये। अब देखो रेट क्या थी हमारी 8%। 8% का मतलब 2/25। अब यहाँ पे साधारण ब्याज होगा कुछ, उस पर रेट लगाई होगी तभी आया होगा, और साधारण ब्याज भी तब आया होगा जब प्रिंसिपल पे ये रेट लगाई होगी। अगर हम इस पे ये रेट लगावे, उल्टा कर दे इसको, काटो इसको, तो कितना आया दोस्तों, 2500, 25 चौका 100 और इतना आ गया। ठीक है, लेकिन ये आया क्या, ये तो हमारा साधारण ब्याज आया ना। अब ये साधारण ब्याज आया, किसी प्रिंसिपल पे इस रेट से ब्याज लिया होगा तब आया होगा। अगर हम इस पे उल्टी रेट लगावे ये वाली, तो हमारा क्या निकल का आएगा, प्रिंसिपल। कितना है दोस्तों, 75,000 रुपये। ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आया दोस्तों सभी के। देखो कुछ नहीं करना, यहाँ पर रेट लगाई होगी 2/25 करके तभी आया। ये प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल पे 2/25 करके रेट लगाई होगी तभी आया होगा। अगर हम इनको उल्टा कर दे तो प्रिंसिपल निकल कर आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो दोस्तों, एक और क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो हल्का सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज ही थोड़ी है इसकी डिफिकल्ट सी। क्या कहा इसने कि 10% रेट पे दूसरे साल का जो ब्याज बना था वो बना था 132 रुपये। तो ये पूछ लेगा कि प्रिंसिपल कितना था। अब देखो दोस्तों, इसको करना कैसे है। अच्छा, रेट थी 10%, इसको हमने कन्वर्ट किया 1/10, है ना। अब पहली साल जो ब्याज लिया होगा ये 10 रुपये लिया होगा। चलो ऐसे ही देखो, दूसरी साल का हमें चक्रवृद्धि ब्याज दिया। ठीक है, अब एक तो तरीका है कि इससे तुम क्या करोगे, 2 साल का है तो हमने इसका बनाया प्रिंसिपल। अब देखो ध्यान से सुनना, पहली साल इस प्रिंसिपल पे इस रेट से ब्याज लिया होगा तो 10 रुपये लिया होगा, और दूसरी साल भी 10 रुपये लिया होगा, और पहली साल जो ब्याज लिया था उस पर ब्याज लिया होगा 1 रुपया। अब देखो इसने क्या कहा, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपये है, लेकिन यहाँ पे कितना है, 11 रुपये है दोस्तों। अब ये 11 रुपये को किसके बराबर रखो, 132। निकालना क्या है, ये 100 रुपये, तो 100 बराबर कितने के होगा, 100 गुना 132/11, कितना है दोस्तों, 1200 रुपये। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। बात सभी की समझ में आई। ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो दोस्तों, एक और क्वेश्चन, इसमें क्या किया, 2 साल का जो है साधारण ब्याज भी दिया और चक्रवृद्धि ब्याज भी दिया, और हमसे पूछा कि रेट क्या है। अब देखो इसको सिंपल तरीके से कैसे करेंगे, एग्जाम में कैसे करना हमें इसको। अच्छा एक बात सोचो, साधारण ब्याज ये है हमारा और चक्रवृद्धि ब्याज ये है हमारा, और जब हमने ये बनाया था यहाँ पे साधारण ब्याज, यहाँ पे साधारण ब्याज और यहाँ पे अंतर, और इन सबको मिला के क्या हुआ था ये। ठीक है, समझ में आई बात। अच्छा अंतर क्या है, देखो यहाँ पे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आ रहा है, तो अंतर कितना हुआ दोस्तों, 8 रुपये। 8 रुपये हुआ ना। तो साधारण ब्याज 2 साल का कितना है, 320, 1 साल का कितना हुआ, 160। ठीक है, अब इस पे 160 पे कुछ रेट लगाई होगी तब जाके कितना आया होगा, 8 रुपये। तो अगर हम इसको ऐसे कर दें तो हमारी रेट निकल का होगी 8 दूनी 16, 2 पंजे 10। आंसर आया हमारा ए ऑप्शन, 5% रेट। ओनली 10 सेकंड, 5 सेकंड का क्वेश्चन था, इतना बड़ा रॉकेट साइंस भी नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों,
इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। देखो दोस्तों सेम क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन करा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसको करो, देखो कैसे करना। अब वही है कि यहाँ पे जो अंतर आया होगा, अंतर कितना होगा 10, और साधारण ब्याज 2 साल का 400 रुपये, तो 1 साल का कितना होगा 200 रुपये, और 200 रुपये पे कुछ रेट लगाई होगी, तब जाके हमारा क्या आया होगा, अंतर आया होगा। तो यहाँ से इसे डिवाइड कर दो, 2 पंजे 10, 5% रेट। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। देखो समझो, फर्स्ट ईयर में यहाँ ब्याज लिया होगा, सेकंड ईयर में यहाँ पर ब्याज लिया होगा, फिर अंतर। अब देखो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना हुआ, 400 और 410 10, और 400 रुपये 2 साल का साधारण ब्याज है, तो 1 साल का कितना हुआ 200 200। अब इस पर रेट लगाई होगी कुछ, 10 रुपया आया होगा, तो हमने क्या किया 10 पे निकाल दी रेट 5%। ठीक है, समझ में आई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन अब की बार क्वेश्चन में क्या कहा कि रेट जो है हर वर्ष अलग अलग है, तो इसको करना, देखो कैसे करेंगे, वही ट्री मेथड लगाओ इसमें। देखो पहली रेट क्या है हमारी 4%, 4% को हमने क्या लिखा 1/25। दूसरी है 5%, इसको हमने क्या लिखा 1/20, और तीसरी है 6%, इसको हमने क्या लिखा 6/100 या इतना। ठीक है, अब देखो पहली साल हमने क्या किया 1/25 की रेट से 10,000 रुपये पर इस प्रिंसिपल पर ब्याज लिया। ब्याज कितना लिया 400 रुपये लिया। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत। अब देखो फिर दूसरी साल में जब हम आए तो हम ये रेट लगाएंगे। अब इस रेट से हमने फिर इस पे ब्याज लिया, तो कितना आया 20 पंजे 100 500 रुपये। लेकिन दोस्तों अब देखो ये जो 400 रुपये थे, इस 400 रुपये पे भी तो ब्याज लेंगे दूसरी साल में, तो कितना ब्याज लिया हमने, इस रेट से ब्याज लेंगे 20 रुपये। अब तीसरी साल में आ जाओ, तीसरी साल में हमारा रेट है 3/50, और इस पर हमें ब्याज लेना 10,000 रुपये पर, तो कितना आया 600 रुपये। अब ये जो 900 रुपये है इस पे ब्याज लेंगे हम इस रेट से, क्योंकि थर्ड ईयर में तो हमारा रेट यह है, तो 3/50 और 18 54 रुपये। ठीक है, अब हमारे पास ये 20 रुपये और बच गए, इस 20 रुपये पर भी ब्याज लेंगे हम जो थर्ड ईयर में रेट है उससे, तो कितना है 5 एकम 5 5 दूनी 10 1.2, और बस हो गया। सबको जोड़ो, 5 4 9 6 1500 और प्लस 74 प्लस 1.2 सबको जोड़ दो, 74 1.2 ये 2 5 1575, कितना आया 1575.20 रुपये। ये हमारा आया CI, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई कैसे किया। दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, कल फिर अच्छे क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर किया करो, कमेंट किया करो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।